वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं एक शानदार और जानदार टॉपिक लेके आया हूं और इस टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इजी वे से समझेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, इसका क्या क्या स्टेज है, स्टेप क्या है, इसको किस टाइप से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो होती है वो कब कब बनाया जाता है। तो देखेंगे रेक्टिफिकेशन और एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो होती है, एक जो बनाई जाती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो होती है, मैं यही से लेता हूं ताकि स्पेस की कमी न खले। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो स्टेजेस होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और दूसरा होते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये दो स्टेज हुई। और तीसरा स्टेज इसका होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो होती है तीन स्टेजेस के समय बनाई जाती है। एक होती है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरा होती है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और तीसरा होती है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब बातें रहे, कभी कभी मन में ऐसा द्वंद आती है या प्रश्न आ जाती है कि सर जब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो सकती है तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट क्यों नहीं होती, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सॉरी आफ्टर प्रिपरेशन, चूंकि ये तो सेम लिखा गया, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, ठीक है। तो बातें रही कि सर क्या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जब हो सकती है और बिफोर हो सकती है तो यहां पे भी बिफोर फाइनल अकाउंट हो सकती है और आफ्टर तो नहीं। देखिए बिफोर का मतलब ही हुआ कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, यही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग सबसे पहले अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन का जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद लेजर बनाते हैं, हम लोग लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, जो भी लेजर का अकाउंट्स होती है, और उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एकदम इस एवरी चीजों को समझनी है। उसके बाद हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बोले तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टार्ट हो जाए, एक मिनट मैं थोड़ा सा और कैमरा देख ले रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बातें रही कि हम लोग क्या होती है जर्नल और लेजर जब बनाते हैं तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अब जो है बिजनेस का ट्रांजैक्शन डे टू डे क्या है, कॉम्प्लेक्स होते चला गया, रिक्वायरमेंट बढ़ते चला गया लोगों का, जिसकी वजह से बिजनेस काफी एक्सपेंड होते चला गया, एक्सपेंशन होते चला गया। जैसे जैसे बिजनेस में फैलाव हुआ उसी प्रकार से ट्रांजैक्शन भी कॉम्प्लेक्स होते चला गया। तो अक्सर व्यवसायों में क्या किया जाता है, इस जर्नल और लेजर के जगह पे क्या बनाए जाते हैं, सब्सिडियरी बुक, ठीक है ना।
इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स कि सब्सिडरी बुक इज ए पार्ट ऑफ जर्नल एंड लेजर। मतलब ये जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है। क्यों करती है? क्योंकि जर्नल का जो मतलब होती है ये जब बनाई जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये होती है डे टू डे का जो भी ट्रांजेक्शन होती है उस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, उसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। लेजर जो होती है एक प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, जो कंसर्न अकाउंट होती है, हम लोग क्या करते हैं उस जर्नल से ला करके लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ठीक ना। तो ट्रांजेक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन होती है। हम लोग क्या करते हैं उस सब्सिडियरी बुक को 8 भागों में बांट करके अलग अलग हम लोग एंट्रीज करते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक्स। ठीक है। जर्नल प्रॉपर, उसके बाद कैश बुक। ठीक ना। इन तमाम प्रकार के बुक्स हम लोग रखते हैं और जिससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होती है उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं। इसलिए देखिए कहा गया है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का मतलब ये हुआ इससे पहले। इसका मतलब सब्सिडरी बुक में यदि किसी प्रकार को ट्रांजेक्शन को जब हम लोग गलती रिकॉर्ड करते हैं, किसी प्रकार के एरर कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, तो उस स्टेज को बोला जाता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, पहला स्टेज। क्योंकि इन दोनों को एक ही स्टेज मानी जाती है। ठीक है। दूसरा स्टेज हुआ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस जब हम लोग बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनती है, तो इस तरह से बनती है, डेबिट और क्रेडिट होती है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक की जाती है, अर्थात ये डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होनी चाहिए। यदि अपने लोग को डेबिट और क्रेडिट नहीं इक्वल होती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट से क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक ना। दैट मीन्स ये हुआ कि एरर डिटेक्ट हुआ कब, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम लोग लिखते हैं और लास्ट में हम लोग टोटलिंग करते हैं। उस टोटलिंग के समय यदि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट के बराबर नहीं होती है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट में उतना अमाउंट को डाल करके ट्रायल बैलेंस को इक्वल कर देते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट की बात होती है। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तीसरा स्टेज ये होती है कि ट्रायल बैलेंस तक भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं पता चला, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जब फाइनल अकाउंट बनाने लगे तब जाकर के पता चला। ठीक। अब देखते चलेंगे एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक, फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसका भी एग्जांपल लिया हूं। आप देखेंगे पहले इस स्टेज का मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री करूंगा। तो देखेंगे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का जब भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम रेक्टिफाई करेंगे, यहाँ पर 2 प्रकार की गलती होगा। ठीक ना। एरर कितने प्रकार के होंगे, यहाँ पे 2 प्रकार के। ठीक ना। एकदम इजी एकदम समझेंगे, क्योंकि डरने की कोई बात नहीं। स्टूडेंट लोग अक्सर रेक्टिफिकेशन चैप्टर में डरते हैं, लेकिन देखिएगा आज हम लोग चुटकियों में मस लेंगे। जो भी स्टूडेंट स्टार्ट से देख रहे हैं एंड तक देखेंगे, ताकि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और जैसे जैसे क्लास होते चला जाएगा, एक से एक आपको बढ़ करके कॉन्सेप्ट आपको निकल के आएगा। और वो जो कॉन्सेप्ट है जो आज तक आपको नहीं समझ में आया था, आज वो कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। तो इसलिए आप लोग बने रहेंगे। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट है आप सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि क्या होगा फिर आने वाला जो टॉपिक होगा वो भी आपको हेल्प करेगा। तो देखेंगे यहां पे क्या होगा, वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर होगा, वन साइडेड एरर समझना भी है, पहले भी समझते थे। एक होती है टू साइडेड एरर, टू साइडेड एरर। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, क्योंकि मैंने साइड में लिखा हूं, क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ सर, क्लियर है। अब देखेंगे वन साइडेड एरर को कैसे समझना है। वो देखिए, वन साइडेड एरर का मतलब ये होती है कि आपने जो एरर किया है, आपके द्वारा जो अकाउंटिंग एंट्रीज की गई है, आपने कोई एक ही जगह मिस्टेक किया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको कैसे समझना है, तो देखेंगे अक्सर ये एरर ऑफ कमीशन टाइप का होता है, मतलब रॉन्ग एंट्रीज।
रॉन्ग, अक्सर रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग का मतलब ये होती है या तो टोटलिंग गलती कर पा रहे हो आप, ठीक ना। टोटलिंग गलती जब होती है तो उसको बोला जाता है वन साइडेड एरर, ठीक ना। या आपने एंट्री सही करा लेकिन आपने अमाउंट गलत कर दिया, तो ठीक है, ये कास्टिंग। अक्सर जो ये वन साइडेड एरर होती है रॉन्ग कास्टिंग के वजह से होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकता है वो देखिए, एकदम अच्छे समझेंगे। ये क्या समझे, वन साइडेड कब आएगा, रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग इन सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक, ठीक है। सब्सिडियरी बुक में रॉन्ग कास्टिंग के वजह से ये वन साइडेड एरर डिटेक्ट होती है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर देती है। तो देखिए क्या होगा वो समझेंगे। रॉन्ग कास्टिंग का मतलब आप क्या कर रहे हैं, रॉन्ग कास्टिंग का मतलब समझेंगे टोटलिंग करना है। मतलब आप रॉन्ग टोटलिंग कर दे रहे हैं, मतलब या तो ज्यादा लिख पा रहे हैं या कम लिख पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिया रहेगा, ठीक ना, ओवर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग इन सेल्स बुक रुपीज 100, एक ये हो सकती है। अंडर कास्टिंग इन सेल्स बुक रुपीज 200, ठीक है। उसके बाद आपको हो सकता है ओवर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग इन पीडी क्या होता है सुनिएगा, परचेज बुक रुपीज 100। यहां पे भी हो जाए ओवर कास्टिंग इन परचेज बुक रुपीज 100, या हो सकती है अंडर कास्टिंग इन परचेज बुक रुपीज 100 या 200, कुछ भी हो सकती है। देखेंगे इस टाइप का जब भी आपको एरर दिया रहेगा तो आप समझेंगे क्या है, वन साइडेड एरर है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, ओवर कास्टिंग इन सेल्स बुक रुपीज 100, मतलब आपने सेल्स बुक में कास्टिंग करने में, कास्टिंग मतलब टोटलिंग करने में आपने 100 रुपया ज्यादा लिख दिया। इसका मतलब खुद सोचिए सेल्स बुक में ही गलती हुई होगी, यहां पे कैश बुक में गलती नहीं होगी। जैसे एग्जांपल किसी एंट्री में आपने गलती नहीं किया, आपने टोटलिंग में आपने मिस्टेक कर गया। तो देखेंगे इस टाइप को एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमेशा याद रखिए दिस टाइप्स ऑफ एंट्रीज को रेक्टिफाई करने की आवश्यकता होगी। तो आप क्या करेंगे, टू और बाय, मतलब टू रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करने के लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा टू या दूसरा में बाय, ठीक है। टू और बाय का मतलब ये हुआ कि जब लेजर अकाउंट्स बना होगा तो टू साइड आपको बढ़ाने की आवश्यकता है या बाय साइड। टू का मतलब डेबिट और बाय का मतलब क्रेडिट साइड, ठीक है। इतना तो आप श्योर हो, क्योंकि जब लेजर बनती है तो डेबिट साइड होती है टू और क्रेडिट साइड होती है बाय, ये आप श्योर हो। दूसरा आपको इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। जब जनरल एंट्री करते हैं तो एसेट्स या एक्सपेंस इंक्रीज करती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। इसी का वाइस वर्सा, अगर लायबिलिटीज और इनकम की बात करें तो बढ़ेगी तो सीआर होगी और घटेगी तो डीआर होगी, ठीक है। अब देखेंगे इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, उस बात पे हम लोग चलते हैं। तो देखेंगे एकदम आप लोग देखते रहेंगे, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको निकल के आएगा। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जो शायद आप सोचे भी नहीं होंगे, और वही कॉन्सेप्ट के बारे में आप सोचे नहीं थे, जिसकी वजह से आपको रेक्टिफिकेशन चैप्टर में काफी कंफ्यूजन, काफी डाउट बना रहता है, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को छोड़ के निकल जाते हैं कि भाई हमसे परे, हम तो बनने से ये बाहर है, हमसे नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, ये गलत सोच है, क्योंकि कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो स्टूडेंट नहीं समझ सकता है। बट आपको कॉन्सेप्ट
क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या करता है, अब इसको देखेंगे रेक्टिफाई कैसे कहता है ओवर कास्टिंग इन सेल्स बुक ₹100। तो अब खुद सोचो सेल्स क्या है, इनकम है, ठीक ना, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूं क्योंकि ये कैमरा थोड़ा सा इधर हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, तो सेल्स बुक में ओवरकास्टिंग हो गया। सेल्स एक इनकम है, इनकम इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्रेडिट साइड 100 रुपया से बढ़ गया, 100 रुपया, तो आपको रेक्टिफाई करना है। तो अकाउंटेंसी में क्या होती है, आप उसको कटपुट नहीं कर सकते, आप एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने लोग को डेबिट साइड भी बढ़ाना पड़ेगा। तो डेबिट में क्या लिखते हैं, 2 या 1, तो 2 लिखते हैं। तो देखिए पहला का एंट्री क्या होगा, पहला का एंट्री होगा, लिखेंगे 2 सेल्स बुक, ये हमेशा याद रखेंगे, सेल्स बुक ओवरकास्ट ₹100 देखेंगे, ये रेक्टिफाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स बुक ओवरकास्ट हुआ, इसलिए आप सेल्स को 2 साइड में लिख रहे हैं क्योंकि उसको एडजस्ट करने के लिए। दूसरा देखेंगे अंडर कास्टिंग इन सेल्स बुक ₹200, देखेंगे दूसरा एंट्री तथा सेल्स बुक में अंडर कास्टिंग हो गया 200। तब खुद सोचो, यानी कि सेल्स बुक का अंडर कास्टिंग मतलब सेल्स बुक, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होती है चूंकि इनकम है, तो क्रेडिट में 200 रुपया कम गया, इसका मतलब 200 रुपया और हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तभी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा। तो बाई साइड में बढ़ाना चाहता हूं, इसका मतलब क्रेडिट साइड बढ़ाना, तो इसका मतलब लिखूंगा बाय, ठीक है ना, लिखूंगा मैं बाय सेल्स बुक अंडर कास्ट ₹200। ठीक है, एकदम श्योर, एकदम इजी वे से समझेंगे। उसके बाद देखें तीसरा ओवर कास्टिंग इन परचेज बुक ₹100, यानी कि तीसरा एंट्री। ठीक है, अब इस बात को श्योर करनी है, क्या हुआ ओवर कास्टिंग में परचेज, तो परचेज बुक एक परचेज एक्सपेंस है, इसका कौन सा बैलेंस होगी, तो डेबिट बैलेंस। ठीक ना, क्या कहता है ओवर कास्टिंग ना, देखिए ओवर कास्टिंग इन परचेज बुक, इसका मतलब परचेज बुक में ओवर कास्ट कर दिए, इसका मतलब डेबिट साइड आपने 100 रुपया से ज्यादा कर दिया। तो अब डेबिट 100 रुपया ज्यादा है तो क्रेडिट को भी 100 रुपया ज्यादा करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में बढ़ाना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, कीवर्ड बाय। ठीक ना, तो यहां पर लिखना पड़ेगा बाय परचेज बुक ओवरकास्ट, उसी लिखता हूं ओवरकास्ट ₹100। ठीक है, अब खुद सोचो यदि इसी में होता अंडर कास्टिंग इन परचेज बुक, इसका मतलब परचेज बुक का डेबिट बैलेंस होती है और आपने डेबिट 100 रुपया कम लिखा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, डेबिट साइड को हम लोग को इंक्रीज करना पड़ता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हुआ सिंगल। तो दुनिया के किसी भी प्रकार का एरर हो, किसी भी ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई करना हो, वन साइडेड एरर होगा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो आप टू और बाय करके रेक्टिफाई करोगे। यही चीज सेम अगर होता आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में, तो देखिए सेम चीज को हमें सस्पेंस अकाउंट से क्लोज करनी पड़ती। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी 2 साइड मैं इसी को बात कर रहा हूं, ये स्टेज फर्स्ट हुआ बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में देखेंगे क्या होता है, वो जरा समझेंगे। ट्रायल बैलेंस आपको पता है कि इस तरह से बनती है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हूं। अब आपको यहाँ पे लोकेट नहीं हुआ, ये एरर यहाँ पे जाके पता चला, और सेम चीज है देखिए ओवर कास्टिंग इन सेल्स बुक। तो मैंने क्या बताया कि सेल्स बुक को हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होती है, मतलब ये कि ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, खुद सोचिए, तो कहता ओवर कास्टिंग इन सेल्स बुक ₹100, तो इसका मतलब सेल्स बुक यानी कि ज्यादा लिखा गया, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में 100 रुपया से ज्यादा क्रेडिट शो करेगा। ठीक ना, तो हम लोग क्या करते हैं,
जब ट्रायल बैलेंस 1 से ज्यादा है तो मैच निकलेगा, तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट से 100 रुपया हम लोग क्लोज करके इक्वल किए रहते हैं। तो आप क्या करना पड़ेगा, इस सेल्स बुक को अंडर कास्टिंग है तो और लिखना पड़ेगा, और इसको मैंने क्या किया था, ओवरकास्टिंग ना, टू सेल्स बुक ओवरकास्टिंग। तो ये ज्यादा लिखा हुआ है तो इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट से डेबिट करना पड़ेगा, और ये सेल्स बुक डेबिट हो चुका है तो इसको खत्म कर क्रेडिट कर देंगे। तो यही होगा। यहाँ पर आफ्टर की बात होगा तो यहाँ पर देखिए सेम चीज का एंट्री क्या होगा वो देखिए जरा, सेल्स बुक, ठीक ना, क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा हो गया, इसको डेबिट करेंगे तो सस्पेंस को क्रेडिट, तो लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट, और 2 होगा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, इसको सस्पेंस समझेंगे, ठीक है, कितना 100 रुपया से, ठीक है, एकदम इजी वे है। दूसरा देखेंगे एंट्री, सिंपल से कहता है अंडर कास्टिंग इन सेल्स बुक, तो सिंपल ये समझेंगे सेल्स बुक 100 रुपया कम है, इसका मतलब सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होती है, क्रेडिट साइड और बढ़ाना है, इसका मतलब सेल्स बुक को और हम लोग को क्रेडिट करनी है, तो डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट होगी, सिंपल सी बात है, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, और 2 होगा सेल्स अकाउंट, यानी कि सेल्स को और हमको बढ़ाना है, कितना था 200 रुपया है, 200 रुपया से एंट्री में करूंगा, एकदम इजी वे से समझिए। तीसरा देखेंगे एंट्री, कहता परचेज बुक ओवरकास्टिंग ₹100 रुपया, यानी कि परचेज का डेबिट बैलेंस होगा, मतलब यहाँ ये ज्यादा हो गया तो इसको कम करना है, इधर लिखना पड़ेगा, यानी कि डेबिट बड़ा ज्यादा है तो क्रेडिट भी ज्यादा करेंगे तब नहीं करोगा, तो परचेज को क्रेडिट करनी पड़ेगी, इसका मतलब दैट मींस ये हुआ कि सस्पेंस को डेबिट करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखना पड़ेगा सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 100 रुपया, और 2 होगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक है, 100 रुपया, ठीक है। इसी में यदि होता है, ये तो परचेज बुक ओवरकास्ट हुआ, अगर परचेज बुक में अंडर कास्टिंग होता कितना 100 रुपया, अंडर कास्टिंग मतलब ये परचेज का डेबिट बैलेंस होती है, डेबिट 100 रुपया कम है, इसका मतलब डेबिट और बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो परचेज को डेबिट कर देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 क्या होगा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, कितना होगा 100 रुपया, जितना रहेगा ना वो लिखना है, ठीक ना। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गया कि वन साइडेड एरर किस टाइप का एरर को कहते हैं। वन साइडेड एरर होगा तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा तो कैसे हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, यदि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा तो कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। अब चलते हैं टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर का मतलब होता है जहां पर दो अकाउंट इफेक्ट डालता है एक साथ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले इसको मिटाता हूं, उसके बाद मैं एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे क्योंकि ये लंबा सा थोड़ा सा क्लासेज होगी, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन एक चैप्टर बड़ा है, ये कॉन्सेप्ट इसका तगड़ा है और आप लोग क्या करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से स्टडीज करोगे, ठीक है। अब देखेंगे मैंने मिटा दिया हूं, अब क्या समझना है वो देखिए जरा। डबल साइडेड एरर मेन टाइप ऑफ एरर यही होता है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है सभी स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है जितने भी जर्नल एंट्री है उसका बेसिक पूरी कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इस टॉपिक को भी एकदम बी केयरफुली होकर के आप लोग देखेंगे और समझेंगे। जैसे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक ना, देखिए यहां पे कहता है repairs of machinery ₹400 have been added to machinery account। कहता है repairs of machinery, repairs of machinery, repairs of machinery ₹400, ठीक ना। कहता है have been added, have been added to machinery account, have been added to
मशीनरी अकाउंट्स। तो देखिए ये टू साइडेड एरर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कहता है रिपेयर्स जो था मशीनरी पे किया गया है, जबकि उसको मशीनरी अकाउंट में ऐड कर दिया गया। तो आप देखेंगे यहां पे क्या गलती हुआ, मतलब ये हुआ कि रिपेयर्स डेबिट होनी चाहिए, उसको ये ट्रांजैक्शन में डेबिट क्या नहीं। ठीक है, 1 मिनट लाइन पे रहेंगे आप लोग। तो देखेंगे यहां पे डबल साइडेड रिपेयर्स एक खर्चा है, उसको डेबिट करनी चाहिए, ये नहीं कर पाया, और मशीनरी को डेबिट नहीं करनी चाहिए, इन्होंने मशीनरी को लिख दिया। यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक हुआ। तो पहले इस चीज को समझते हैं, एंट्री होना क्या चाहिए था और उन्होंने कर क्या दिया। तो देखिए एंट्री होना क्या चाहिए था, मतलब ये करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए था। सो देखिए ये करेक्ट एंट्री, ठीक है। रिपेयर्स हुआ तो रिपेयर्स खर्चा है, तो इसको मुझे डेबिट करनी चाहिए था। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए था। कितना? 400 से। जबकि इन्होंने गलती क्या किया बी में, मतलब ये गलत एंट्री, मतलब एंट्री शुड हैव बीन, मतलब ये एंट्री होनी चाहिए, ठीक ना। और एक्चुअल में क्या एंट्री उन्होंने कर दिया मशीनरी अकाउंट में, इसका मतलब उन्होंने गलत एंट्री क्या करी, मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश कर दिया। टू कैश अकाउंट 400, ठीक है, एकदम देखते चलिए। अब इन्होंने गलती, तो अब मुझे क्या करनी है, रेक्टिफाई करनी है एंट्रीज को। तो रेक्टिफाई एंट्री कैसे होगा देखेंगे इस टाइप का। तो यहां पे रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा वो देखिए। अब खुद सोचो, रिपेयर्स को डेबिट करनी चाहिए, क्या उन्होंने किया? नहीं किया, इसलिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखना पड़ेगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, कितना? 400 से। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, क्या उन्होंने किया? तो क्या ही होगा, चूंकि उन्होंने मान लिया था मशीनरी मैंने परचेज किया, तो कैश तो लिखा ही होगा, तभी तो ये एंट्री। इसका मतलब उसे कुछ नहीं कर। क्या मशीनरी अकाउंट डेबिट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए था। अब इन्होंने डेबिट कर दिया, तो इसको मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उल्टा कर देना पड़ेगा। डेबिट से क्रेडिट करूंगा तो वो अपने आप को एडजस्ट हो जाएगा। तो अब क्या लिखना पड़ेगा, टू मशीनरी अकाउंट, कितना होगा? 400, ठीक है। यू नो, लोग जान रहे होंगे कि इस तरह से डबल साइडेड एरर का एंट्रीज हुआ। मैंने एक का एग्जांपल लिया, अब मैं दूसरा क्वेश्चन का लेता हूं एग्जांपल। देखिए कहता है 5000 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग चार्ज टू रिपेयर्स अकाउंट। कहता 5000 उन्होंने बिल्डिंग को, फैक्ट्री बिल्डिंग को एक्सटेंशन पे खर्च करी। इसका मतलब बिल्डिंग अकाउंट में ऐड होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा जब कोई फिक्स एसेट्स का कैपेसिटी में इनहांस होती है, उसका वैल्यू में इंक्रीजिंग होती है, तो वो खर्चा जो होती है उस एसेट्स पे कैपिटलाइज्ड कर दी जाती है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन किया गया फैक्ट्री बिल्डिंग को, तो फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होनी चाहिए। जबकि उन्होंने मान लिया रिपेयर्स क्या हूं मैं, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया होगा, ठीक है। तो देखेंगे दूसरा एंट्री, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सीधे मैं रेक्टिफाई करता हूं, आप लोगों को समझ में आ गया। कहता 5000 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग चार्ज टू रिपेयर्स अकाउंट। उन्होंने 5000 रुपया फैक्ट्री बिल्डिंग को एक्सटेंशन पे खर्च करी, जबकि उन्होंने रिपेयर्स अकाउंट में लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे भी सही क्या होनी चाहिए वो देखिए, सही होनी चाहिए, ए को मानिएगा सही एंट्री है, ठीक ना, होनी चाहिए। तब फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 5000 से, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। जबकि उन्होंने गलती क्या किया, रिपेयर्स अकाउंट में एंट्री कर दिया। इसका मतलब उन्होंने क्या होगा, रिपेयर्स अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट क्या एंट्री, ठीक है, 5000 से 5000। अब मुझे कौन सा एंट्री करनी है, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्या करनी है, रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। अब देखेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या होता है वो जरा समझेंगे। अब क्या फैक्ट्री बिल्डिंग हम लोग को डेबिट करनी चाहिए, क्या इन्होंने क्या नहीं किया, तो मुझे अब रेक्टिफाई करके सही कर देनी है। तो अब मुझे लिखनी पड़ेगी फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए, रिपेयर्स, क्योंकि उन्होंने रिपेयर्स को डेबिट करा, ठीक ना, तो मुझे क्रेडिट कर देनी चाहिए, ठीक ना। तो टू क्या होगा, टू रिपेयर्स अकाउंट, कितना है 5000, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इस तरह से होती है। देखिए एक और मैं इंटरेस्ट लेके आता हूं, कहता फर्नीचर परचेज ₹2000 बाद डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। देखिए क्या क्या, फर्नीचर परचेज किया 2000 से, इन्होंने क्या किया, परचेज अकाउंट में एंट्री कर दिया। तो मैं डायरेक्ट रेक्टिफाइंग की करूंगा। देखिए जैसे फर्नीचर परचेज हुआ तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होता, इन्होंने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट में लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सिंपल से क्या करनी है, परचेज फर्नीचर को मैं डेबिट कर दूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये कितना है, तीसरा नंबर है। और टू क्या हो जाएगा, इन्होंने परचेज किया था गलती, तो गलती को मैं उल्टा कर दूंगा, टू परचेज अकाउंट। देखिए एक लाइन में एंट्री मैं बना लिया, ठीक ना, इसको मैंने डीपली में नहीं किया, सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री ही किया। कि जितने भी टाइप्स है ये एंट्रीज वो क्या है, डबल साइडेड एरर है और बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। तो इस टाइप की जब भी एंट्रीज होगी तो उसको बोलते हैं क्या, डबल साइडेड एरर, क्योंकि दो अकाउंट को इफेक्ट डालता है। एक अकाउंट वो हुआ जो डेबिट करनी चाहिए उन्होंने नहीं किया है, दूसरा अकाउंट वो कि उनको डेबिट नहीं करनी चाहिए तो उन्होंने किया। तो जो डेबिट होनी चाहिए उसको मैंने डेबिट कर दिया, जो डेबिट नहीं होनी चाहिए तो उसको उल्टा एंट्री करके क्रेडिट मार्क एडजस्ट कर दिया। ये सिंपल से आप कॉन्सेप्ट बनाए रखेंगे और आप प्रैक्टिस करते चलोगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं बताता हूं कि जो भी स्टूडेंट है इस कॉन्सेप्ट को बनाएंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, क्योंकि मैं अब जब भी क्वेश्चन लाऊंगा तो टू दी पॉइंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। क्योंकि आज की वीडियो में क्या हुआ, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, और अगले जो आज नहीं देख पा रहे होंगे अगले वीडियोस के समय देखेंगे तो उस समय उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।